नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। 23 जनवरी को मतदान होना है, इसीलिए शायद ही कोई गली मोहल्ला ऐसा हो जहां लाउड स्पीकर से प्रचार करते वाहन ना घूम रहे हों। ये तो वैसे हर चुनाव में ही होता है, लेकिन इस बार एक चीज नई या अनोखी है और वो है निर्दलीय प्रत्याशियों का भी अपने लिए डेडिकेटेड गानों के साथ प्रचार। थीम सॉन्ग का इस्तेमाल बीजेपी और कांग्रेस ने कई चुनावों में पहले ही कर दिया था, लेकिन आमतौर पर ये पार्टी का गाना होता था और संसदीय या फिर विधानसभा चुनाव में इनका इस्तेमाल किया जाता था। अपने बोलों के लिए ना सही पर कर्णप्रिय संगीत के लिए कई बार ऐसे गाने लोगों के मुंह पर चढ़ जाते थे और यही इस तरह के प्रचार की सफलता है। इस बार बड़ी पार्टियों का यह हथियार या कहें कि ये म्यूजिकल टूल निर्दलीय प्रत्याशियों के हाथ भी लग गया है और ऐसे प्रत्याशी भी जिनके पास खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, वे भी अपने लिए खास तौर पर तैयार गानों के साथ प्रचार कर रहे हैं। इसकी एक बानगी देखिए। ये संभव हो पाया है बहुत ही कम पैसे में तैयार होने वाले ऐसे गानों की वजह से। चुनाव प्रचार के ये गीत 5,000 रुपए के खर्च में भी तैयार हो जा रहे हैं और इसीलिए कई निर्दलीय उम्मीदवार भी इन्हें बनवा रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, कॉस्ट तो ऐसे है कि क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं उसमें सीमित बजट होता है, साउंड के लिए अलग बजट होता है, तो उनसे हम पहले बात करते हैं कि भाई हमारे स्टूडियो पे इतना खर्चा है। माना अगर हमारे स्टूडियो पे 5 से 10,000 रुपये अगर खर्चा आ रहा है, क्योंकि स्टूडियो का हमें देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि स्टूडियो का जो खर्चा होता है वहाँ पर म्यूजिशियन आता है, वहाँ पर नारे वाले आते हैं, वहाँ पर रिकॉर्डिस्ट बैठता है, तो वहाँ का जो अलग बजट होता है वो फिक्स होता है कि वो देने ही देना है। तो 5,000 में भी गीत बन जाता है, 7,000 में भी बन जाता है। तो इलेक्शन सॉन्ग ऐसे होते हैं कि वो हमें 1 या 2 दिन होना, तो हमारे 5,000 में एक गीत लगभग तैयार हो जाता है। संजय भंडारी करीब 10 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं। वे कहते हैं कि कई कलाकारों के लिए इतनी कम पैसे में गाना तैयार करना इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि वो एक ही ट्रैक पर कई प्रचार गीत तैयार कर रहे हैं। प्रत्याशी का नाम, उनके दावे और वादे बदले, बस चंद मिनटों में गीत तैयार। एक ही ट्रैक है ना हमारे पास। अगर हमारे पास ट्रैक, एक गीत मैंने 5-7 हज़ार जो भी बनाया था, मैं एक बना दिया, उसके बाद अगर मैं उसके ऊपर काम करूं तो मैं उसमें 4,000 3,000 मतलब जो मेरे अपने खर्चा निकल जाए जितना वो हमारा, कि उसका भी हम स्टूडियो वाले से बात कर लेंगे, आपने उसी ट्रैक पर काम करना, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इस बजट में काम करना, तो वो भी हमारे लिए भी फायदा है, उनके लिए फायदा है, बाकी जिनके हम इलेक्शन सॉन्ग बनाते हैं। भंडारी दावा करते हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में पहला गीत उन्होंने ही पिछली बार निर्दलीय प्रत्याशी नरेश रावत के लिए तैयार किया था और उसका उन्हें फायदा भी मिला। वो पार्षद बन गए थे और इस बार ये एक ट्रेंड बन गया है और राजनीतिक पार्टियों के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपने लिए गीत तैयार करवाए हैं। इनमें से कुछ गीत तो कर्णप्रिय भी हैं और उनकी धुन मुंह पर चढ़ ही जा रही है और इसे प्रत्याशी अपना पैसा वसूल मान सकते हैं। हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये बेहतर भी है क्योंकि इससे आर्थिक रूप से कमजोर प्रत्याशियों को भी चुनाव मैदान में उतरने और मुकाबला करने का मौका मिल रहा है। बड़े स्टार्स और उनके भारी भरकम इन्वेस्टमेंट्स के साथ होने वाले प्रचार ने तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक तरफा या दो तरफा मुकाबला बना ही दिया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आया ये बदलाव
ये बताता है कि बदलती तकनीक और समय के साथ अपना लोकतंत्र कदम ताल कर आगे बढ़ रहा है। अंत में चौखंबा टीम आपसे अपील करती है कि अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चुनाव जितना आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है उतना शायद ही कोई और चुनाव। अपने उम्मीदवारों की सिर्फ सुनिए मत, उनसे सवाल पूछिए कि वो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। ये आपका अधिकार है और इसका इस्तेमाल करना भी आपका कर्तव्य। नमस्कार।